सुसाइड कमिट कर लिया, क्योंकि एक तो टैक्स एवेजन का केस था यूएस में, उसके ऊपर नाउ आई वांट माय लाइफ बैक। जी कैसे हैं आप जी? वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं घर के अंदर अभी बाहर से अंडे वंडे लेके आया ही हूँ और एंट्री पे बारातियों का तो पता नहीं, लेकिन हमारा स्वागत आहा इसके साथ हुआ। अमृत ने कपकेक, और अमृत ये संतरा भी तुमने खुद बनाया? No, ये संतरा नहीं है, किन्नू है। वैसे अमृत तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैं भी तुम्हें देख के संतरा बन जाता हूँ, मतलब सन की तरह चमकना शुरू कर देता हूँ। कोई भाव नहीं दिया गया है, काका एज यूजुअल रो रहा है। अभी मैं लिफ्ट में जब आया तो लिफ्ट को एग्जिट करने वाले दो जो लोग थे उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, और मेरे साथ एक लड़का था उसने मास्क पहना हुआ था। वैसे लिफ्ट के अंदर एंटर करते ही बात छिड़ गई, और बात क्या हुई आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले तो मैं टॉवल ढूंढ रहा हूँ पसीना पहुँचने के लिए। भाई साहब भयंकर गर्मी है। हमने तब से प्रॉमिस करो एक रेन गो अवे नहीं गाना, जो मर्जी गा लो, सिर्फ बादल आते हैं शक्ल दिखाते हैं। वैसे कल बारिश हुई है थोड़ी सी। तो अमृत लिफ्ट में एक लड़का मिला, मेरे ख्याल से उसकी एज होगी 30 के आसपास या 25 to 30 के बीच में होगी। मैं उससे बात छिड़ गई क्योंकि लिफ्ट से दो लोग जो एग्जिट किए थे। और वो लड़का, और आप क्या? मैं तो अभी यूथ हूँ, आई एम द यूथ ऑफ दिस नेशन। ओके, सो उससे बात छिड़ के मैं एंटर करते ही मैंने बोला, ये दो लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। मैंने उससे बोला, मैंने कहा पता नहीं लोग मास्क क्यों नहीं पहनते। तो ही सेड कि जब तक किसी को हो नहीं जाता ना तब तक लोगों को पता नहीं चलता। और जब हम 3rd फ्लोर तक पहुँचे, मुझे 9th फ्लोर पे आना था और उसे ऊपर जाना था, 3rd फ्लोर तक पहुँचे तो वो मेरे को बोलता, कहता मैं पिछले महीने मौत को छू के आया हूँ, क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था पिछले महीने, और इतना ज़्यादा मतलब गंदा हो गया था कि बहुत ही हाल गंदे हो गए थे। तो ही सेड के अब लोग समझते नहीं है जब तक तो किसी को हो ना जाए। क्या कहना है आपका इसके ऊपर? मैं भी यही कहती हूँ एक्चुअली। पर मौज तो होगी है। ओह सनस्क्रीन लोशन अभी चेहरे पे लगा हुआ था, वो मास्क के साथ ऐसे इकट्ठा हो गया था। आज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। मुँह तो देख ही नहीं रहा, और टॉपिक है, मैंने बड़ी कोशिश की कि उंगलियां टच ना हो, लेकिन उंगलियां टच होएगी क्योंकि लिफाफे ने मुंह ऐसा कर रखा था डस्टबिन के कि उसके अंदर जा नहीं सकती थी कॉटन। अमृत, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या पैसा सब कुछ है? टिडिंग टिडिंग टिडिंग। आपको अमृत के चेहरे की स्माइल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अब डायलॉग तो मारने को बड़े मार सकती है, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ है। मुझे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का एक डायलॉग याद आ गया। कैटरीना कहती है, तुम पैसे के लिए शादी कर सकोगे? कर सकोगे एंड देन ही, वेल ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। पर अगर वो बोरिंग हुई तो? डूड, जब बैंक में 1000 करोड़ रुपए हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए बीवी की क्या ज़रूरत है? रुको जरा बाथरूम से आके मिलता हूँ आपको। बाय द वे, विद बीतता पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक आर्ट को मास्टर कर लिया, और वो है एग सैंडविच। और मैं ऐसे एग सैंडविच बनाता हूँ कि स्टॉल तो हम लगा ही लेंगे, मतलब हम अच्छा अमृत, पता तुम्हें पैसे की बात में क्यों कर रहा था? और तुम्हें पता थोड़े दिन पहले मैं ब्रिटनी स्पीयर्स के बारे में बात कर रहा था। तुम्हें पता, अब हो जाइए मेरे तगड़े वाले मोनोलॉग के लिए तैयार। ब्रिटनी स्पीयर्स, अमेरिकन पॉप स्टार, जिनका नाम इतना ज़्यादा है, और कौन से गाने हैं वो ब्रिटनी स्पीयर तो माँ ने चपेट नहीं मारी। और पीछे से पंखे ने जो शाशा की आवाज़ दी है ना, समझ लो कि क्राउड के बीच में तुम गाना गा रही थी और वो तालियां मार रही थी। सो ब्रिटनी स्पीयर्स के बारे में बात ये है कि एक्चुअली ब्रिटनी स्पीयर के पास बचपन में बड़ा स्पेयर टाइम होता था, इसलिए उसका नाम ही ब्रिटनी स्पीयर पड़ गया। ओके, अमृत, 2007-8 में ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ कुछ ऐसे 2-3-4 इंसिडेंट्स हो गए जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ ही उनके हाथों से छिन गई।
2007 में शायद उनका डिवोर्स हुआ था अपने हस्बैंड के साथ, और उनके बच्चों की कस्टडी जो है वो भी उनके हस्बैंड को मिल गई थी। और कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए जैसे जिसमें से एक बार उन्होंने अपना जो हेड है वो शेव कर लिया था पब्लिकली, फिर एक जर्नलिस्ट की गाड़ी के ऊपर छतरी से अटैक कर दिया था, कुछ तो ऐसा सुना होगा शायद तुमने। तो कोर्ट में ये प्रूव कर दिया गया कि ब्रिटनी स्पीयर्स इज़ अनएबल टू मेक डिसीजंस ऑन हर ओन फॉर हर लाइफ। तो कोर्ट ने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया था कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनकी जो कंजर्वेटिवशिप है, अमेरिकन लॉ के तहत एक चीज़ होती है, एक टर्म होती है कंजर्वेटिवशिप। उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मेंटली फिट नहीं है, ये चप्पल पीछे से जो आ रही है ना सही मिले, कोई मेंटली फिट नहीं है अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए, तो उनकी प्रॉपर्टी की बागडोर और उनकी लाइफ से जुड़े हुए डिसीजंस जो हैं वो भी किसी और को सौंप दिए जाते हैं। इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया था कि ब्रिटनी के फ़ोन हैंग हो गया था भाई, नहीं तो मैंने तो मोनोलॉग में निपटा देना था। ब्रिटनी के फादर और मेरे ख्याल से कोई अटॉर्नी वगैरह, उनको उनकी एस्टेट की और उनके इनफैक्ट ब्रिटनी के लाइफ के डिसीजंस की जो अथॉरिटी है दे दी थी। और ब्रिटनी ने अभी जब रिसेंटली कोर्ट में अपीयर हुई है ब्रिटनी, तो उसने ऐसी ऐसी बातें रिवील की है और उसने ये भी बोला है कि 13-14 साल से मैं तड़प रही हूँ, नाउ आई वांट माय लाइफ बैक। मैं अगर बच्चे भी करना चाहती हूँ मैं बच्चे भी नहीं कर सकती क्योंकि उसे कॉन्ट्रासेप्टिव पे डाला हुआ है और वो डॉक्टर के पास तक खुद नहीं जा सकती है और उसे कॉन्ट्रासेप्टिव पे डाला हुआ है। उसने ये भी बोला कि कितनी बार मैं परफॉर्मेंसेस नहीं करना चाहती थी या मैं बीमार थी शायद और मुझे फोर्स किया गया कि मुझे कॉन्सर्ट करना है या मुझे परफॉर्मेंस करनी है, और उसे लिथियम ड्रग पे डाला हुआ था। लिथियम के बारे में मैंने पढ़ा, लिथियम एक ऐसी ड्रग है जिस पे अगर कोई बंदा ज़्यादा देर तक के लिए रह जाए तो उसकी मेंटल हेल्थ बेसिकली, अमृत कह रही है मैं पंखा बंद करके रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो पंखे की शांशा की आवाज़ आती है। अब एक साइड का पंखा चल रहा है उसकी आपको तब भी आवाज़ आ रही होगी, और पंखा जब बंद करता हूँ पसीना ऐसा जाता है। लेकिन लिथियम में कह रहा था एक ऐसी चीज़ है जो बाइपोलर कंडीशन के लोगों को दी जाती है, और अगर उसकी ओवरडोज हो जाए तो मेंटली बंदा इम्पेयर्ड हो जाता है, बंदा हमेशा डिजी रहता है और बेहोशी के हालात में रहता है। और जब बंदा ऐसा रहेगा तो डिप्रेशन और जाने कितनी सारी मेंटल स्ट्रेस से एसोसिएटेड और कितनी बीमारियाँ जो लग सकती हैं उस डोज के ऊपर वो थी। अब भगवान जाने आगे क्या डिसीजन होता है। कोर्ट फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख रही है जो ब्रिटनी स्पीयर्स ने बात कही है। देखेंगे जो भी प्रोज एंड कॉन्स एंड ऑल दैट स्टफ। मतलब इसीलिए कि ज़्यादा पैसा भी हो तो लोग देखो कैसे, उसके खुद के बाप ने क्या किया उसके साथ। और ऐसा ही सेम स्टोरी पता है किसके साथ है, जॉनी डेप। उसके पास इतने पैसे हैं, मतलब बेअंत, ही इज़ अ किंग। और आज की डेट में उसके पास कुछ नहीं, क्योंकि उसके खुद के मैनेजर्स ने, उसके खुद के जो अकाउंट हैंडल करते हैं, उन्होंने इतना मिसयूज़ किया है। उन्होंने कोई डाटा ही नहीं रखा हो कि उसने कहाँ कहाँ खर्च किया, कहाँ कहाँ उसने खर्चा किया या कितने उसके घर हैं। ही इज सो डैम रिच और आज की डेट में ही इज बैंकक्रप्ट, इज ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में जब मैंने उसे कपड़े देखे थे मुझे लग भी रहा था कि इसके पास पैसे कुछ कम ही है। ये हालत दैट लेड मी टू आस्क दिस क्वेश्चन। और इनफैक्ट 1-2 दिन पहले मैंने वो वाली जॉन मैकेफी की न्यूज़ पढ़ी, सो वो भी पढ़ के आया वाज यार मैकेफी एंटीवायरस, जो मेरे ख्याल से दुनिया जहान के लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर जिसने लोगों के कंप्यूटर की वायरस से प्रोटेक्शन की है। जॉन मैकेफी स्पेनिश जेल में सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि एक तो टैक्स एवेजन का केस था यूएस में, उसके ऊपर जो चल रहा था, उनके ऊपर उम्र में बड़े थे बाबूजी, और दूसरा कुछ तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भी चक्कर था। सो उनको एक्स्ट्रेडिशन के लिए ओके कर दिया था स्पेनिश कोर्ट ने कि यूएस चले जाएंगे, और यूएस जाते तो शायद 30 साल की सज़ा उन्हें हो सकती थी। तो ही डिसाइडेड टू टेक हिज ओन लाइफ। बाय द वे, टू जस्ट गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड, जॉन मैकेफी ने मैकेफी एंटीवायरस 1987 में लॉन्च किया था, और उसके थोड़े ही सालों के बाद वो एक रेवोल्यूशन की तरह फैल गया था। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लैपटॉप कंप्यूटर की प्रोटेक्शन करने के लिए वो लग गया था। $7.6 बिलियन में जॉन मैकेफी ने मैकेफी एंटीवायरस को 2010 में डील करके बेच दिया था, मोटा मोटा जो ऊपर से मेरे को पता है। आई थिंक सो यार, बाकी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो दैट लेड मी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन बिकॉज वी हैव हर्ड मेनी पीपल टॉकिंग अबाउट मेनी सच पीपल जिनके पास बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। शाहरुख खान भी हो गए, प्रियंका चोपड़ा हो गए, दीपिका पाडुकोण हो गए, वो डिप्रेशन की, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। सो
कहाँ तक पहुँच चुके हैं ये लोग, कितना पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुशी शायद मिसिंग है। और क्या नाम है उसका जो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाता है? स्मोकी। क्या नाम है? What? नहीं, ये तो Oh God! एस वेंचुरा वाला। I know, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एस वेंचुरा वाला टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने वाला, रुको, मास्क वाला। उस बंदे ने कहा था आई विश एवरीबडी हैज अ लॉट ऑफ मनी सो दैट पीपल वुड नो दैट इट्स नॉट व्हाट इट टेक्स टू बी हैप्पी। आज का टाइम लैप्स लेने के लिए हम बने खतरों का खिलाड़ी। आज थोड़ी सीरियस डिस्कशन हो गई, बट अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने व्यू पॉइंट्स भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जानना हम चाहते हैं क्या लगता है आपको इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बारे में कि पैसा कितना मायने रखता है। अच्छा, दूसरा मेरी जो लास्ट वर्कआउट वाली वीडियो थी उसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी मोटिवेटेड रखते हैं। शगुन नेगी लिखती हैं आपके वर्कआउट्स आर अमेजिंग एंड नरेशन रॉक्स, अमेजिंग वर्कआउट्स यू डू, आई एम गेटिंग रिजल्ट्स एंड टिप्स यू गिव आर ऑसम, मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू बोथ ऑफ अस। अमृत सामने कुछ काम कर रही है। मनजोत रामगढ़िया ने हार्ट्स भेजे हैं, धन्यवाद वीर जी। सिमरप्रीत सिंह लिखते हैं शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद सिमर। और जो हमारा क्रिकेट मैच वाला वीडियो था 364 364 उसमें व्यूज़ आ गए हैं। लोग मिलियन को बहुत बढ़िया बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, हमारे तो 200-300 टप पर जाते हैं तो हम खुशी से पंगड़े डालते हैं। रिया पटेल लिखती हैं इतनी जनूनी क्रिकेटर सब मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, हमारे चुपके चुपके से क्रिकेट खेलने में आए मज़ा। थैंक यू रिया, बहुत काइंड आपके हमेशा ही कमेंट्स होते हैं। शैली लिखती हैं आई वुड से बेटर दैन WTC फाइनल। थैंक यू शैली। आदित्य लिखते हैं बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद मेरे भाई। उसके अलावा वो प्रियंका चोपड़ा वाला जो व्लॉग था उसके ऊपर तो एक ऐसा कमेंट आया है जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में सिर्फ रीड नहीं करूँगा, उसके ऊपर अमृत का एक्सप्रेशन और रिएक्शन भी देखना चाहूँगा। सो हम कोशिश करेंगे कि आपके जो कमेंट्स आते हैं वो हर व्लॉग में रीड आउट करें, तो कमेंट्स ज़रूर जेनरसली दिया कीजिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मोटिवेटेड रखते हैं। बाय बाय फॉर नाउ। अगला व्लॉग थोड़ी सी देर में जाएंगे कबीर की नानी माँ से मिलने के लिए, और आपको इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे जो हमने टाइम लैप्स शूट किया ना छज्जे पे रख के।